जय श्री राधे। आइए 14वें अध्याय में, तृतीय स्कंध के 14वें अध्याय की कहानी सुनते हैं कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे हुआ है। क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया था, और तो उस हिरण्याक्ष का जब परिचय पूछा गया तो यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक बहुत पुरानी कहानी है। दक्ष की पुत्रियों में दिति, अदिति, दनु आदि बहुत सारी पत्नियां थी। दक्ष क्या नाम है, पुत्रियां थी। 13 पुत्रियां कश्यप ऋषि को दी थी। तो उनमें से जो दिति पुत्री है, दक्ष की पुत्री कश्यप ऋषि की दिति जो पत्नी है, एक समय संध्या के समय पर वो हवन करने के बाद उसी हवन कुंड में, जहाँ हवन किया जा रहा था, उसके बगल में बैठकर सूर्यास्त का समय हो रहा था और वो गायत्री जप कर रहे थे। कौन? पति कश्यप ऋषि। हवन समाप्त करने के बाद सूर्यास्त के समय पर सायंकालीन संध्या बंदन कर रहे थे। तो उसी समय पर वो अपने पति के पास आती है और आकर कहती है, पति के पास आकर कहती है कि आपके लिए कामदेव ने मुझे व्याकुल कर रखा है, मैं आपके साथ सहवास करना चाहती हूँ। आप समझ गए होंगे, संध्या का समय, अभी अभी हवन हुआ है, सूर्यास्त का समय है। तो इस समय दिति ने अपने पति कश्यप से आग्रह किया कि मैं आपके साथ सहवास करना चाहता हूँ, कामदेव ने मुझे व्याकुल कर रखा है। जब पत्नी का ऐसा आग्रह सुना तो बड़े आश्चर्य में क्या कहती है पत्नी, देखिए, एष माम त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तसरासन दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगज। हे विद्वान ब्राह्मण, आपके लिए कामदेव ने मुझे बड़ा व्याकुल कर रखा है, मैं आपके साथ सहवास करना चाहती हूँ। और पहले पिताजी ने हमें दिया था तो हमने आपको बड़े चाव से वर्णन किया था। आपका वर्ण हमने बड़े मन से किया था। और देखो, पति तो प्रजा का दाता होता है। भर्तर्याप्तो रुमानानां लोकानाभिशते यश। पति से जब सम्मान मिलता है, पति से जब संतान उत्पन्न होती है, तब नारी का सम्मान होता है। कौन कह रही है? दिति कह रही है। तो इसलिए, और जिसके पति आप जैसे हो, कश्यप जैसे हो, उनका तो कहना ही क्या है। तो पहले हमारे पिताजी ने पूछा था, बेटा किसका वर्ण करोगे? तो हम 13 की 13 कन्याओं ने एक मत से कहा, हम तो कश्यप ऋषि का वर्ण करेंगे। तो इसलिए आज मेरी इच्छा को आप पूरा कीजिए, मेरे साथ सहवास कीजिए, ऐसा निवेदन किया। किसने? दिति ने। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए महर्षि कश्यप। अब वो कहने लगे, एषते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयत। हे देवी, तुम्हारी इच्छा को कौन पूरा नहीं करेगा? अवश्य पूरा करूँगा। क्योंकि संतान उत्पत्ति करने से त्रैवर्ग की सिद्धि, धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती है। संतान उत्पन्न करने से धर्म भी होता है, अर्थ भी प्राप्ति होती है
और कामना की भी पूर्ति होती है, तो इसलिए त्रैवर्ग की सिद्धि होती है। अब देखो गृहस्थ धर्म की विशेषता बताते हैं यहाँ पर कौन? ऋषि कश्यप ऋषि। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् सबसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथा नवम्। कोई गृहस्थ जब गृहस्थ धर्म को अपनाता है तो पत्नी के सहारे आसानी से गृहस्थ धर्म को पार करता। बोले कैसे? जलयान यथा नव, जैसे नौका के सहारे से, जैसे बड़े बड़े स्टीमर के सहारे से समुद्र पार किया जाता है, वैसे ही पत्नी के सहारे से गृहस्थ धर्म को पार किया जाता है। और पत्नी को क्या कहा है? शरीर का आधा। इसीलिए पत्नी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। यानी हमारे एक गृहस्थ के शरीर का आधा अंग कौन होता है? पत्नी होती है। तो कहते हैं आप तो हमारी अर्धांगिनी हो। हाँ, और पत्नी में अपने गृहस्थ का भार सौंप कर, पुरुष तो बाहर कमाने जाता है, सारी घर गृहस्थी को संभालने का काम किसका होता है? पत्नी का होता है। यश्याम स्वधुर मध्य से, यश्याम जिस पत्नी में गृहस्थ का सारा भार सौंप कर पुरुष जो है निश्चिंत होकर बाहर चलता है। और पत्नी का आश्रय हो तो इंद्रिय विजय कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यास के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, पर जिसके पास पत्नी हो तो उसको इंद्रिय पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, जब इच्छा हो पत्नी के साथ सहवास किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो शत्रु रूपी इंद्रियों को केवल पत्नी के सहारे या पति के सहारे ही जीता जाता है। तो इसलिए आपकी इच्छा पूरी तो अवश्य होगी, परंतु अभी संध्या का समय है। संध्या का समय इस काम के लिए नहीं है। रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा, सहवास ये मध्य रात्रि का कार्य है। तो इसलिए इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस समय ऐसा कहेंगे तो मेरी बदनामी होगी। क्या करें? यथा माम नाति बोधन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। इस संध्या समय बीत जाए, रात्रि आ जाए, इसलिए कुछ मुहूर्त प्रतीक्षा करो, मैं आपके पास अवश्य आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। क्योंकि इस समय भगवान शंकर के गण भ्रमण करते हैं। संध्या के समय पर शंकर के गण भ्रमण करते हैं, तो इस समय ऐसा काम करना उचित नहीं है। तो बड़े प्यार से कश्यप ऋषि ने दिति को समझाया, परंतु जिस पर काम का आवेग आ जाता है तो काम का आवेग विवेक शून्य बना देता है। तो इतना समझाने पर भी दिति को कुछ समझ में नहीं आया। दिति तो उनका कपड़ा पकड़कर खींचने लगी, चलो सोने के लिए चलो। तो क्या कहती है? मनमथ उन्मथित इंद्रिया। कामदेव ने दिति के इंद्रियों को एकदम मथित कर लिया था, विक्षिप्त कर लिया था, विवेक शून्य हो गई थी दिति। इसलिए जग्राह वासो ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि का कपड़ा पकड़कर खींचने लगी, जैसे कोई वेश्या परपुरुष का कपड़ा पकड़कर ले जाती है कमरे में। अब ब्रह्मर्षि ने देखा कि ये तो इसका दुराग्रह है और हो सकता है ये प्रारब्ध का कोई कार्य हो। तो दिष्टाय नत्वा, दिष्ट माने भाग्य, हो सकता है कि भाग्य कुछ मेरे से करवाना चाहता हो। तो ऐसे दुराग्रह को देखकर कश्यप ऋषि ने एकांत में जाकर उसकी इच्छा को पूर्ण किया। न चाहते हुए भी, धर्म विरुद्ध होते हुए भी उस दिति की इच्छा को पूर्ण किया। और फिर स्नान करके बैठकर वहां जपने लगे। अब जब उसका काम का वेग शांत हो गया दिति का, तब उसे भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई संध्या के समय पर मैंने ये क्या काम कर लिया। तो अत्यंत
व्रीड़ित होकर, लज्जित होकर आकर कहती है अदिति, निवेदन करती है अपने पतिदेव से, मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो बधीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्या गर्भमंहसम्। कहते पतिदेव मेरे इस गर्भ को भगवान शंकर नष्ट न कर दें, क्योंकि उनका मैंने अपराध किया है। संध्या का समय भूत गणों का था, उस समय मैंने आपके साथ सहवास किया, तो इसलिए और आप जो है इतनी कृपा करें। फिर कश्यप कहते कि भाई तुम्हारा स्वभाव पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक इस प्रकार से तुम में क्या आवेग आ गया, एक मुहूर्त के लिए तुम्हें आवेग आ गया। हाँ, और मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया। मैंने कहा था कि कुछ समय रुक जाओ, रात्रि का कार्य है, रात्रि को करेंगे, परंतु तुमने हमारी आज्ञा का अवहेलना की और भगवान शंकर की भी अवहेलना की। इसलिए तुम्हारे भयंकर कठोर स्वभाव वाले 2 पुत्र पैदा हो जाएंगे। अत्यंत कठोर, प्राणियों को दुख देने वाले कठोर स्वभाव के 2 पुत्र पैदा हो जाएंगे, और दोनों पुत्रों को भगवान स्वयं अवतार लेकर उनका संहार करेंगे, उनको मारेंगे। हाँ, बाद में तुम्हें पश्चाताप हुआ है, तो अपने कार्य से तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ है, तो इसलिए तुम्हारा एक पोता, पुत्र का पुत्र अत्यंत भक्त, भगवान भक्त हो जाएगा। तो वो पोता कौन था? प्रहलाद जी हुए। तो ये देखिए, पुत्र, ऋषि का पुत्र भी राक्षस क्यों हुआ, असुर क्यों हुआ? अगर नारी में वासना हो और असमय में वासना की पूर्ति करे तो संतान में दोष आ जाता है। इसलिए इस कथा से, इस दिति की कथा से हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जो काम जिस समय निर्धारित है उसी समय करना चाहिए। जय जय श्री राधे।